हेलो फ्रेंड्स, एजुकेटरी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 7 गति एवं दूरियों का मापन के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायु, जल तथा थल का उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, वायु में परिवहन के साधन होते हैं वायुयान और हेलीकॉप्टर, जल में परिवहन के साधन होते हैं नाव तथा जलयान, और थल पर परिवहन के साधन होते हैं बस एवं रेलगाड़ी। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। ग है, झूले पर किसी बच्चे की गति आवर्त गति होती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्ती गति का उदाहरण होता है। किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होती है। आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 3, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? इसका उत्तर होगा, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पग के माप में भिन्नता हो सकती है, जिससे विभिन्न लोगों द्वारा लिया गया माप भिन्न भिन्न होगा और हमें शुद्धता प्राप्त नहीं होगी, यानी कि जो मात्रा आएगी वो शुद्ध नहीं होगी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित को किलोमीटर लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर। तो हमारा उत्तर होगा, 1 मिलीमीटर छोटा होता है, उससे बड़ा 1 सेंटीमीटर, उससे बड़ा 1 मीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर। पांचवा प्रश्न है, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 1.65 मीटर होगा 100 का गुणा 1.65 से कर देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 165 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, या 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1.65 का गुणा हम 1000 से करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1650 मिलीमीटर। छठा प्रश्न है, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 3250 मीटर यहाँ पर mm गुणा 3250, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3.250 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पर हम 3250 मीटर के अंदर किलोमीटर में बदलना है, तो यहाँ पर हम 1000 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर 3.250 किलोमीटर आ जाएगा। सातवां प्रश्न है, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर होगा, एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर है और दूसरे सिरे का पाठ्यांक है 33.1 सेंटीमीटर। तो इसीलिए सिलाई की लंबाई हो जाएगी 33.1 माइनस 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30.1 सेंटीमीटर। आठवां प्रश्न है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो यहाँ पर समानता होगी, बलती हुई साइकिल के पहिए की गति एवं छत के चलते हुए पंखे की गति दोनों ही वर्तुल गति हैं, तो यहाँ पर यह समानता है। और असमानता है, यहाँ पर साइकिल सरल रेखा में चलती हैं परंतु छत का पंखा सरल रेखा में नहीं चलता, वरन इसकी पंखुड़ियाँ अपने स्थान पर ही गति करती हैं, तो ये होगी असमानता। 9वां प्रश्न है, आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएगी उनमें से कुछ समस्याएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, हम दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि लचीला फीता खींचने पर लंबा हो जाता है और छोड़ देने पर इसकी लंबाई वापस कम हो जाती है। इस कारण सही माप नहीं आ पाता।
यदि हम किसी दूरी को लचीले फीते से मापेंगे तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में हमें कई समस्याएं आएगी। जैसे हमें बताना पड़ेगा कि नाप लेते समय हमने फीते को कितना खींचकर रखा था। इसके अलावा अगर हम फीते को ढीला छोड़कर नाप लेते हैं तो हमें यह ध्यान दे रखकर बताना होगा कि हमने फीते को कितना ढीला छोड़ा था। तो ये समस्याएं आएगी। 10वां प्रश्न है, आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। तो ये आवर्ती गति का एक उदाहरण है लोलक और दूसरा है सिलाई मशीन की सुई। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।